रविंदर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत की नशरियात में। आप जम्मू कश्मीर की जो आखिरी असम्बली थी उसके आप स्पीकर भी रहे, नायब वज़ीर आला भी रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अहदे पर रहे, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और आपने बिल्कुल बरमला असम्बली में कहा कि आरएसएस के साथ आपका ताल्लुक़ रहा है। तो ये इलेक्शंस जो जम्मू कश्मीर में मुनाकिद हुए, आप किस तरीके से इनको देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो बीजेपी के रूल में अब जम्मू कश्मीर में आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये हुई है? देखिए, धारा 370 के कारण से हम किसी ना किसी तरह से ऐसे 100 कानून थे जिनसे हम वंचित रहे, हम अलग रहे। पूरे देश में डेवलपमेंट होती रही, पूरे भारतवर्ष में 13 बार इलेक्शन हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पहली बार इलेक्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है और ये लोगों की जीत है जो अपने लिए अपना नुमाइंदा चुनेंगे और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए उनको इजी अप्रोचेबल एक आदमी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने इन इलेक्शनों को मुनक्किद किया है। तो इस सारे माहौल में मैं ये कहूंगा, आज कश्मीर की फिजा बदली है, जम्मू की फिजा बदली है और जो कुल मिलाकर के घाटी में कुछ लोग गुमराह करते थे कि वोट नहीं डालना है, बाइकआउट करना है, आज लोग खुल करके बाहर निकले और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भी दूसरे राज्यों की तरह बिल्कुल एक विकास के दौर में आए। उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास बना है और वो जो पत्थरबाजी पिछले 30 साल से लगातार हो रही थी, जो हुर्रियत के नेता पाकिस्तान की बात करते थे, आज वो मजबूर हो गए हैं कि इस्तीफा देने के अपने पद से। रोजमर्रा के जो बंद हुआ करते थे आज वहां पर वो नहीं हो रहे। तो कुल मिलाकर के ये समझना चाहिए कि विकास की एक नई राह पर हम चल रहे हैं। जीतता कौन है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम लोग बाहर निकलें, ये सबसे बड़ी बात है। रविंदर जी, ये आपका कहना सही है कि पत्थरबाजी नहीं होती, बाइकआउट की कॉल नहीं हुई, हुर्रियत के नेता जो हैं वो सभी जेलों में बंद हैं या ग्राउंड पे वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो अगर आपकी नज़र में सब कुछ ठीक हो गया था, सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर में उस तरह का वो उत्साह जो जिसे कहेंगे वो जोश खरोश और वो पोल परसेंटेज उतना हाई क्यों नहीं हो सका? देखिए, परसेंटेज जो 2% 3% पर फारूक अब्दुल्ला पिछली बार पार्लियामेंट जीत करके जाते हैं, क्या आप इसको कहते नहीं कि वो तो पास्ट है। अब आप आज के इलेक्शन की बात कीजिए। मैं आज के इलेक्शन की बात करता हूँ। 40 से 50% वोटिंग हुई है और इस विपरीत हालात में भी लोगों में जो डर पैदा करने की एक कोशिश की गई से हमारी सियासी पार्टियों ने, उसके बावजूद लोग बाहर निकल करके आए हैं और कम से कम लोगों का इलेक्शन में हिस्सा लेना एक बहुत बड़ी आगे के लिए एक डेवलपमेंट की राह खोलेगा। और लोगों ने पंचायतों में भी हिस्सा लिया, लोगों ने बीडीसी में भी हिस्सा लिया, डीडीसी बनी है और लोगों को जिस चीज का कंसेप्ट ही नहीं था, आज लोगों को समझ आने लगा है कि पूरे देश में जिस प्रकार से हालात बदले हैं, एक डेवलपमेंट का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और सबको विश्वास में लेकर के चलते हैं, ये चीज ग्राउंड स्तर पर आएगी। और जिस तरह से तबाही इन लोगों ने लाई है, इन सरकारों ने लाई है, तो वो चाहते हैं कि अमन चैन की जिंदगी हम जिए। आज भी देखा होगा, आपकी ताजा ये खबर थी कि 2 मिलिटेंट्स ने वहां पर सरेंडर किया है। आज लोग वहां पर जो बाहर के मिलिटेंट्स हैं, दूसरे मिलिटेंट्स, उनको शरण नहीं देते हैं। आज उनको ये जो सारा हालात बदले हैं, यही समझना चाहिए कि जो 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम था, वो अभी तो 1 वर्ष पूरा हुआ है, उसमें 6 महीने कोरोना में निकल गए। अब जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का किसान, जम्मू कश्मीर का हर जो नागरिक है एक उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री को देख रहा है और जल्द ही उनकी उम्मीदें पूरी होने वाली। पीएचजीडी के जो लीडर्स हैं, पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन, वो कहते हैं कि बीजेपी का असल में मंसूबा ये था कि किसी तरीके से ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं कश्मीर में या पार्टीज़ हैं, वो किसी तरीके से इलेक्शन से दूर रहें और बीजेपी का पूरी तरह से बोलबाला हो, और यही वजह है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया। बल्कि आज वहीद पर्रा जो हैं पीडीपी के, उन्होंने जीत दर्ज की है, हालांकि वो जेल में हैं।
देखिए, वाहिद पर्रा जैसे लोग पाकिस्तान परस्त लोग हैं। इन्होंने कश्मीर की तबाही की है। अभी भी जो भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला, वो एक से बढ़कर एक, ये नेता इन्हीं के कारण से यहाँ पर हालात खराब होते हैं। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन किन लोगों ने जिताया, कैसे जिताया, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग देश के खिलाफ बात करेंगे, जो लोग समाज के खिलाफ कर रहे हैं, देश के दुश्मन हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल ठाना है। और ऐसे लोग जो उन पर जिस प्रकार से ये वही वहीद पर्रा है जिन्हें उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था श्रीनगर के एक बहुत बड़े मजमे में, शायद आप भी वहाँ पे थे, टैगोर हॉल में, और कहा था कि ये हमारे भारत की शान है और ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। आज वो जेल में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो कहीं ये आप कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को कि आप इनको देशद्रोही भी मानते हैं और यहाँ से कहते हैं कि वो इलेक्शन में भी लड़े और वहाँ से उन्होंने जीत भी दर्ज की? तो ये आपका उनके तई बिल्कुल कंट्राडिक्टरी अप्रोच तो नहीं है? असल में हेलीकॉप्टर निकल रहा था, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वहीद पर्रा की बात आपने की, वो 2 साल पहले, ये चंद बरस पहले, उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में कहा था कि ये इस जैसे नौजवान कश्मीर में भारत का मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं। लेकिन आज उनको जेल में बंद रखा गया है और इसके बावजूद भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो कहीं आप अपने जो आपने कहा, आप उसके साथ कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आदमी अपने गलत कारनामे करता है तो वो बाद में सामने आते हैं, तो उसको वही सजा मिलेगी, उसकी शराफत एक तरफ रख दी जाएगी। लेकिन जिन इल्ज़ाम में वो पाया गया है और जिन जो उस पर केस चल रहे हैं, वो साबित हो रहे हैं, तभी से जो एजेंसीज हैं उससे पूछताछ कर रही हैं और उसी कारण से उसको जेल में डाला गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसके लिए सराहना चाहिए, लेकिन उसका अगर बैकग्राउंड गलत निकल आती है या ऐसे उसे इल्ज़ाम सामने आते हैं, तो उस पर एक्शन तो होना ही है। ये किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति अपने बैकग्राउंड में ठीक रहा हो लेकिन बाद में ऐसी हरकतों में मुलव्विस हो, तो मुझे लगता है कि उस पर एक्शन तो होना ही। कविंदर जी, मुझे ये बताइए कि जो कैंपेन वहाँ पे बीजेपी ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाई कश्मीर वादी में ख़ास तौर पे, लेकिन हमने देखा कि सेंटर से कई लीडर्स आए जो कैंपिंग, देवर कैंपिंग इन कश्मीर वैली, शाहनवाज हुसैन थे या दूसरे लीडर थे, लेकिन जम्मू के जो बीजेपी लीडर्स हैं वो कहीं नज़र नहीं आए या बहुत कम नज़र आए। आप तो कभी नहीं देखे कश्मीर में? पार्टी की हर जगह ड्यूटी लगती है। पार्टी ने कौन सा इलाका किसको दिया गया है, उसी हिसाब से चलते हैं। यहाँ कोई फ्री लांसर डिसिप्लिन में पार्टी है और पार्टी में जिसको भेजा गया है वही काम करेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छी लीडरशिप है, हम उसको कहीं भी भेज सकते हैं और वहाँ उसको रिजल्ट आते हैं। आज मैं उधमपुर में, मेरे को ड्यूटी लगी थी, उसमें से 14 में से कम 10 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आएगी। हर व्यक्ति का एक अपना मुकाम है, उसकी अपनी एक पहुंच है, तो उसी के कारण से उसकी ड्यूटी वहां पर लगाई जाती है। लेकिन कविंदर जी, ये बताइए कि जो चिनाब वैली है और जिसमें लास्ट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वहाँ भी और पुंछ राजौरी अजला में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड्स आ रही हैं उसके हिसाब से बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना माजी में या असेंबली इलेक्शन में कर चुकी है। इसकी क्या वजूहत हैं? रिजल्ट पूरे नहीं आए हैं। 2-3 उसमें हम कई इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे और खास करके मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज सभी पार्टियां मिलकर के लड़ रही हैं। उसके बावजूद हमारे रिजल्ट आएंगे और हम जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आएंगे। ये आने वाला आपको शाम तक जो सारे नतीजे आते हैं उसके बाद आपको पता लगेगा। कविंदर गुप्ता जी, ईटीवी भारत के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।